Good morning, dear students. Today we are going to learn article a, n, and the. Article a and n is indefinite article. The is definite article. A and n is indefinite article. A and n is weakened form of 1. हमको किसी संज्ञा के पहले, नाउन के पहले एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जहाँ पर एक का उपयोग होता है, ए और एन का प्रयोग करते हैं। परीक्षा में ए, एन और द फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में आता है और ए, एन और द तीनों में से कोई चुन करके रिक्त स्थान में भरना होता है। ए और एन का जो यूज है वो बहुत सरल है और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। द इज डेफिनेट आर्टिकल। तो अब हम देखते हैं ए, एन और द का यूज कैसे किया जाता है। ए का जो यूज है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड। और एन का जो यूज होता है वो होता है वॉवेल साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि, वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बुक। जब हम बुक बोलते हैं तो ये जो पहला शब्द है उसका उच्चारण हुआ ब, तो बी, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे। अम्ब्रेला, इसमें अम्ब्रेला ये जो पहला अक्षर है इसका उच्चारण ये अ से हो रहा है, तो ये है वॉवेल साउंड। ए वॉवेल साउंड है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा। मतलब रिक्त स्थान के बाद जो नाउन है, रिक्त स्थान के बाद जो नाउन है सिंगुलर है और उसका यदि पहले अक्षर का उच्चारण, प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं और यदि वावेल साउंड है तो आर्टिकल एन का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे इंक, तो ई ये हो गया वावेल साउंड इसलिए यहाँ एन लगाएंगे।
पेपर, पेपर, तो पे, प, पी, ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। वुड, वुड, व, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, तो आर्टिकल ए लगेगा। ऑरेंज, ऑरेंज, ये वॉवेल साउंड है, आर्टिकल एन लगेगा। आवर, यहाँ पर एच साइलेंट है, इसको हम आवर बोलते हैं। ये लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो उच्चारण है वो वावेल है यहाँ पे, आवर, अ, इसलिए यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा, एन आवर। एमएलए, क्या आएगा यहाँ पर आर्टिकल, हाँ एम, एम बोला तो ए, ये वॉवेल साउंड है, इसलिए एन एमएलए आएगा, एन आर्टिकल का यूज होगा यहाँ पर। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, अ साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का यूज होगा आर्टिकल, एन ऑनेस्ट मैन। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, ये लेटर वॉवेल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा यहाँ पर, ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि हमको जैसे वॉवेल अंग्रेजी में 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू, और 26 अक्षर में से ये 5 को हटा दो तो 21 अक्षर कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमको अक्षर को नहीं देखना, साउंड को देखना है। जब हम उच्चारण करते हैं तो जो पहले अक्षर का जो साउंड आता है उस साउंड पे यदि वावेल साउंड है तो एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। The definite article is used when we speak of a particular person or thing, or one already referred to as। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग, व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए बॉय and a girl riding on an ass. The boy was sitting behind the girl on the ass. The girl was the boy's sister. The ass belonged to the girl's friend. I saw a boy and a girl riding on an ass। यहाँ पर
बॉय के साथ यह ए आर्टिकल है, गर्ल के साथ यह ए आर्टिकल है। अभी ये अननोन है, लेकिन जब इनको एक बार आ गए सेंटेंस में तो ये नोन हो गए। तो नोन होने के बाद द बॉय, अब यहाँ पे द बॉय लगा, ये ए बॉय के लिए द लगा है यहाँ, तो ये पर्टिकुलर हो गया बॉय। द बॉय वॉज सिटिंग बिहाइंड द गर्ल, ये जो द गर्ल के लिए भी यहाँ ए लगा था। तो जब भी सेंटेंस में पहली बार किसी नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन लगा है तो वो उसी पैराग्राफ में हम जब उसका फिर से यूज करते हैं तो द लगाते हैं इस प्रकार से। ऑन द एज, ये यहाँ भी एज के साथ एन था, यहाँ द लग गया। द गर्ल वॉज द बॉयज सिस्टर, द एज बिलोंग्ड टू द गर्ल्स फ्रेंड। I saw a boy and a girl riding on an ace. The boy was sitting behind the girl on the ace. The girl was the boy's sister. The ace belonged to the girl's friend. The is used when a singular countable noun is meant to represent a whole class. सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं और सिंगुलर हो, एक हो, और पूरी जाति को बिलोंग कर रही हो। जैसे द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, तो द काऊ जो है ये पूरी कोई भी गाय के लिए ये बात लागू होती है कि सब जितनी भी गाय है सब गाय यूजफुल है। The cow is a useful animal. The rose is the sweetest of all flowers. तो ये भी द रोज़, गुलाब जो है वो सबसे स्वीटेस्ट, मधुरतम पुष्प है। द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव्स एज, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज है उनके साथ द का यूज होता है। द डार्केस्ट, सुपरलेटिव डिग्री की ये पहचान है कि उसके अंत में अधिकांश जो सुपरलेटिव डिग्रीज है उसके अंत में EST आता है, डार्केस्ट। तो यह द का यूज हुआ है डार्केस्ट में। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट में भी EST लगा है। तो जिस शब्द में EST लगा हो और आगे रिक्त स्थान हो तो वो यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो हम द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री की ये पहचान है कि अधिकांश सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा होता है। द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज द रिच शुड हेल्प द पुअर। रिच, पुअर, अमीर और गरीब, ये जो है एडजेक्टिव है, यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड। जब नाउन अंडरस्टूड हो तो वह भी द का यूज होता है। द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सी, गल्फ्स, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, ships, newspapers, races, holy books, etc. The Persian Gulf, the Bay of Bengal, बंगाल की खाड़ी। The Ganga is a holy river for the Hindus. The Indian Ocean, the Red Sea, the Himalayas lie to the north of India. Vedas, the Puranas, the Ramayana, the Mahabharata, the Tribune, the Hindustan Times, the Statesman, the Titanic, the Deccan Queen। द का यूज जो है ये बड़ी नदियों के साथ, समुद्र, महासागर
और आइलैंड, माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखला, और जो बड़े जहाज है शिप्स, न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ, और होली बुक्स जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उनके पहले द का यूज होता है। और द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। और जो अपने आप में यूनिक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे द सन यूनिक है, यूनिवर्सल है, अपने आप में एक है। ऐसे वस्तुओं के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। कॉमन नाउन्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ भी जो है वो यूनिक है, तो यूनिक चीज़ों के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। थैंक यू।